एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई के पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए और बी के पॉइंट्स दिए किसको, जो चार इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करा। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पे ट्री सेक्शन था, 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे 4। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक, ये देखो यहाँ पे पूरी लाइन सेगमेंट ए बी, उसमें 3 पॉइंट्स, 1 पार्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन है सेम एज इट, तो सोल्यूशन में कैसे हम लिखेंगे, लेट पी क्यू एंड आर बी द पॉइंट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए बी, इसे बोलते हैं दैट इज। तो ए बी को कैसे ब्रेक किया, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ए बी को 4 पार्ट्स में, ए पी पी क्यू क्यू आर बी, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, पी, पी डिवाइड्स ए बी, पी डिवाइड ए बी को कर रहा है इंटरनली इन द रेशो, कितनी रेशो में कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले ड्रॉ करके देख लो, ये ए का पॉइंट है, ये बी का, ए के पॉइंट से -2,2, बी इज़ 2,8। अब यहाँ पे पी है, कितनी रेशो है इसकी, यहाँ पे ए से पी तक 1 पार्ट। अब पी के बाद कितने पॉइंट्स हैं, कितनों में डिवाइड कर रहा, 1 2 3, पी के बाद 1 2 3, तो रेशो क्या आ गई, 3। ठीक है जी। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1:3, सेम एज ए सेकेंड क्वेश्चन की तरह, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक, फार्मूला क्या होता है हमारा, पी के पॉइंट्स निकालने। अब इसको x1 y1 नाम दे देते हैं, x1, y1, तो m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक, यहाँ पे आ गया m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, ये आपके पास आ गया सेम एज इट। फिर हम ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक, अब ये m1 है, m2, बट यहाँ पे ये p का x1 y1 है, ये इसके अकॉर्डिंग है, तो इसके पॉइंट्स निकालने। अब m1 मेरा क्या है 1 इंटू x2 क्या है मेरे पास 2 प्लस m2 इज़ 3, x1 इज़ -2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3, m1 1 इंटू m2 इज़ y2 इज़ 8 प्लस m2 इज़ 3, y1 इज़ 2। ओके, अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3 प्लस 1, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 4। ओके, 6 में से 2 गए, -4 आ गया यहाँ अपॉन 4। इस साइड देखो 8 प्लस 6 कितना आ गया, 14 अपॉन 4। ठीक, तो आपके पास ये आ गया, ये कैंसिल हो गया 1 पे, ये 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो क्या आ गया आपके पास -1,7.2। ठीक, अब मैंने क्या करना है, क्यू को करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगी क्यू डिवाइड्स, ये फर्स्ट था, अब सेकेंडली चाहे लिख लो क्यू डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो। हाँ जी, अब यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे मैंने क्यू रखा। ठीक, तो अब हमारे पास ए क्यू बी, ए के पॉइंट्स क्या मेरे पास -2,2, बी इज़ 2,8, क्यू को मैंने फाइंड आउट करना, तो इसकी रेशो देखो यहाँ पे ए से क्यू तक कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, 1 2, क्यू से बी तक 1 2, दैट मीन्स 2:2। फिर सेक्शन फार्मूला, दोबारा नहीं मैं लिख रही सेक्शन फार्मूला, ये आपका x1 है, y1, x2 y2। ठीक, मैंने क्यू के पॉइंट्स निकालने, यहाँ पे m1 ये m2, सेक्शन फार्मूले पुट कर रही हूँ, m1 2 इंटू x2 2 प्लस m2 2 इंटू x1 -2 अपॉन
m1 प्लस m2 2 प्लस 2। फिर नेक्स्ट m1 2 इंटू y2 8 प्लस 2 इंटू m2 y1 अपॉन 2 प्लस 2। ओके, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4, 4 में से 4 गए 0 अपॉन 4, 16 प्लस 4 20 अपॉन 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक, तो आपके पास 0 को 4 से डिवाइड किया 0, क्योंकि किसी को भी किसी के साथ डिवाइड करो 0, ये 5,5। तो हम यहाँ पे देयर 4 लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q 0,5, ये कॉमा है, ये 5। ठीक, अब हमारे पास P के पॉइंट्स भी आ गए, Q के भी आ गए। अब क्या फाइंड आउट करना, R के। ठीक, तो R का सेम एज इट, अब यहाँ लिखा था Q डिवाइड्स AB, अब लिखेंगे R डिवाइड्स AB। R डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखेंगे सबसे पहले कितने पार्ट्स में हो रहा है, डिवाइड A B। A के पॉइंट्स थे आपके पास -2,2, B इज़ 2,8, यहाँ पे R। ठीक, अब देखो R तक कितने पार्ट्स में है, 1, यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 3, तो यहाँ पे आपका आ गया कौन सी रेशो, 3 रेशो, फिर R से B तक 1, 3:1। फिर सेक्शन फार्मूला यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ओके, तो फिर क्या करेंगे, आर के पॉइंट्स x3, y3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 x2, m1 क्या है 3 इंटू x, m1 x2 2, ये आपका x1 है, y1 x2 y2 प्लस m1 1 इंटू x1 -2 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब m1 प्लस m2, ये m1 है, ये m2 कॉमा। अब m1 y2 3 इंटू 8 प्लस m2 इंटू y1 2 अपॉन 3 प्लस 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4। ठीक, तो आपके पास 6 में से 2 गए, 4 अपॉन 4, 24 प्लस 2 26 अपॉन 4, कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 में 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1। ठीक, उसके बाद जहाँ पे 13 2 ज़ा 26, 2 2 ज़ा 4, मतलब 13 इंटू 2 26, 2 2 ज़ा 4, दोनों 2 के टेबल पे चले गए। तो आपके पास यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकाल रहे हैं, ऑफ R कौन से पॉइंट आ गए 1, 13 अपॉन 2, यही आपको आंसर चाहिए था, ये आपके तीनों पार्ट्स के आंसर है।